हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम स्वागत करते हैं। तो अभी तक हमने DOS कंप्लीट किया, 7 सेशन कोर्स, और उसमें 7 चीज हमने डिस्कवर किया। पहला हमने देखा, कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड? तो निश्चित रूप से इस संसार में भगवान है, नो डाउट, कंफर्म्ड। देन हमने देखा, सर्च फॉर हैप्पीनेस। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड? दुख। सब लोग बोलो, दुखालय। इस संसार में एक चीज गारंटी है, क्या है? दुख। ओके ना? एक चीज गारंटी है, कौन सा? दुख। मृत्यु भी एक दुख है। ओके, इसीलिए इस संसार में बुद्धिमान लोग रहना नहीं चाहते। रहने के लिए बना ही नहीं तो रहेगा किसी को? ये जाने के लिए बना है। तो इसीलिए हमें भक्ति को ठीक से प्रैक्टिस करना चाहिए। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? वैकुंठ जाना और गोलोक जाना। गोलोक मतलब जहां पे भगवान कृष्ण रहते हैं, जहां पे फ्लावर फेस्टिवल रोज होता है। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? गोलोक। और वैकुंठ मतलब जहां पे भगवान नारायण रहते हैं। कृष्ण ही है, तो चतुर्भुज रूप में रहते हैं। ऑफिशियल कृष्ण, उनको नारायण कहा जाता है। ओके ना? और कृष्णा एट होम, दैट इज गोलोक। तो भगवान एट होम, दैट इज कृष्णा। भगवान एट ऑफिस, दैट इज नारायण। और इस प्रकार आप बोल सकते हैं, गोलोक जो है गांव का लाइफ, स्पिरिचुअल विलेज, और वैकुंठ जो है सिटी लाइफ है, स्पिरिचुअल सिटी। किसको गोलोक जाना है? प्लीज ओके। किसको वैकुंठ जाना है? हाँ, सिटी सिटी लाइफ किसको पसंद है? हाँ, किसको किसको सिटी लाइफ पसंद है, और किसको किसको गांव का लाइफ पसंद है? मुझे दोनों लाइफ पसंद है, जिधर भी चांस मिले उधर पहले जाते हैं। तो गोल ऑफ लाइफ इज गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। हमारा घर पे जाना है, वही हमारा घर है। हु इज गॉड? कृष्ण इज गॉड। हाउ टू अटेन गॉड? भक्ति। व्हाट इज भक्ति? 4S। व्हाट आर द 4S? कर रहे हैं सब लोग? स्मरण मतलब भगवान का नाम जप करना डेली। श्रवण मतलब डेली भगवान की कथा सुनना। सदाचार, डेली सदाचार से जीना है, और सेवा भी करना है समय के अनुसार। घर पे रहे तो पिता माता का सेवा, समाज में रहे तो समाज का थोड़ा सेवा, मित्रों में रहे, मित्र के साथ रहे तो फ्रेंड्स का थोड़ा सेवा। जैसे हमने देखा कि सदाचार, 4S में से एक S क्या है? सदाचार। तो सदाचार के ऊपर थोड़ा भी फोकस करें, क्योंकि जो वैकुंठ है और गोलोक है, दैट द प्लेस ऑफ सदाचार। परस्पर को वहां पर रिस्पेक्ट किया जाता है, आदर किया जाता है, सत्कार किया जाता है। क्वालिटी के आधार पर वहां पर लोग जीते हैं, स्वार्थ के आधार पर नहीं, निस्वार्थ के आधार पर जीते हैं। तो क्वालिटी को इस संसार में हमें डेवलप करना है। जिस प्रकार आप मान लो कोई कंपनी में काम करना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपके पास क्वालिटी होना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, TCS में जाना है, या रिलायंस में जाना है, या गूगल में जाना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नॉलेज होना चाहिए, क्वालिफाई योरसेल्फ। तो क्वालिटी है तो आपको सिलेक्शन किया जाएगा, TCS में, रिलायंस में, गूगल में। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के पास जाने के लिए भी हमें क्वालिटी चाहिए, और पूरा मनुष्य जीवन हमें मिला है वो क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। अदरवाइज हम भगवान के पास जा नहीं सकते हैं। और इस संसार में सुखी रहना है तो हमें क्वालिटी की आवश्यकता है।
तो आज का टॉपिक जो हमारा है मिसिंग वेल्थ, द हाईवे फॉर हाईएस्ट हैप्पीनेस। एक वेल्थ है जो हम मिस कर रहे हैं, क्या है हम जानने की प्रयास करेंगे। तो संसार में हर व्यक्ति क्या चाहता है? पैसा चाहता है। पैसा के पीछे सब लोग पड़े। एक बार आइंस्टाइन भारत में आकर एक महाराष्ट्रीय फार्मर को मिले और पूछे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ, उसका मैं उत्तर दे दूंगा, नहीं दूंगा तो $1000 दूंगा। फार्मर बोले ठीक है। आइंस्टाइन ने फार्मर को कहा कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे मेरा क्वेश्चन का, मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तब क्या देंगे? ना मैं $100 दूंगा, नहीं दे पाएगा, हम गरीब लोग। ठीक। तो आइंस्टाइन ने प्रश्न पूछा, चंद्र प्रश्न में कौन गया था पहले? फार्मर ने आंसर नहीं दे पाया, $100 दे। ना? तो उसके बाद पूछा कंप्यूटर कौन इन्वेंशन किया था? फार्मर ने आंसर नहीं दे पाया, $100 दे। बाद में फार्मर ने क्वेश्चन पूछा आइंस्टाइन, पूछा कि ऐसा एक जंतु है जो कि 3 पैर में पहाड़ के ऊपर चढ़ा और रिटर्न आते टाइम 1 पैर में आया, कौन सा ये जंतु? आइंस्टाइन का सर चकराने लगा। आइंस्टाइन को भी आंसर पता नहीं, गूगल सर्च किया, उसको मिला। तो आइंस्टाइन बोला कि मुझे आता नहीं, $1000 ले। वो डॉलर लेके जा रहा था। आइंस्टाइन बोला आंसर तो बता ना। आंसर मुझे भी पता नहीं। मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा मिल गया, मैं जा रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है संसार में इंटेलिजेंस हर व्यक्ति यूज करते हैं फॉर व्हाट? मनी। ओके ना? तो मनी इज हनी, स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन, इस प्रकार कहा जाता है। बट आजकल सोसाइटी में मनी सबके पास है लगभग। मनी इज इक्वल टू लो हैप्पीनेस कहते हैं। तो मनी इज एसेंशियल इन लाइफ, राइट ना? मनी इज एसेंशियल इन लाइफ, बट मनी इज नॉट एसेंस ऑफ लाइफ। जीवन का सार है मनी। कितने लोग मानते हैं मनी इज इक्वल टू हैप्पीनेस? रेज योर हैंड। पैसा है तो मजा ही मजा, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। रेज योर हैंड। हाँ, 2 जन हाथ उठाए, 3 जन हाथ उठाए। खाली पैसा रहेगा तो आनंद के, पैसा नहीं मतलब मजा नहीं। इस प्रकार हम सोचते हैं, विचार करते हैं, इसलिए सब लोग क्या है? पैसा के पीछे पड़े हैं। लेकिन आजकल आप दुनिया में देखेंगे कि लगभग हर व्यक्ति के पास पैसा है, और हर व्यक्ति, ज्यादातर लोग क्या है? धनवान व्यक्ति जो है फ्रस्ट्रेटेड भी, डिप्रेशन में भी, सुइसाइड भी करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। क्यों ऐसा? मनी इज इक्वल टू हैप्पीनेस। डिवोर्स करोड़पति के घर पे भी होता है। यू अंडरस्टैंड पॉइंट? ऐसा क्यों? जितने भी बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार है सबका डिवोर्स हुआ है, अब देखेंगे तुम। ऐसा क्यों? हाँ, हैप्पीनेस नहीं, ये प्रमाण करता है। अमेरिका में डिवोर्स रेट 75%, स्पेन में डिवोर्स रेट 98%। क्यों? हैप्पीनेस तो है, साथ में क्यों नहीं? जापान में पिता माता को कोई पूछता ही नहीं। जापान गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ निकाला है कि पिता माता को आप मार सकते हैं। इस प्रकार ऐसा लॉ निकाला है। पिता माता सेवा करने के लिए कोई रेडी?
पैसा है लेकिन मन का शांति नहीं। We have everything, but we do not have peace of mind because we think money is everything. This is an illusion. Money is essential in life, but money is not the essence of life. Money is not the essence of life. पैसा अति आवश्यक है, फिर पैसा जीवन का सार नहीं। पैसा ही आपका जीवन का सार हो गया तो आपका संबंध नहीं रहेगा, टिकेगा नहीं। इसीलिए मनी हमें चाहिए, लेकिन मनी ही केवल हमें आनंद देता है ऐसा नहीं। तो इस संसार में आप देखेंगे दो प्रकार के जीव है, एक मनुष्य है और एक क्या है, पशु है। दो भाग में डिवाइड आपको। लेकिन इसमें सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है हम देखेंगे। मनुष्य और पशु में समानता क्या है? आहार, पिज्जा खाना पशु भी खाता है और मनुष्य भी खाता है। किसको ज्यादा मजा है? कुत्ते को ज्यादा मजा है। क्यों? क्योंकि फ्री में खा रहे है कि नहीं, इसलिए उसको अच्छा लगेगा ना। तो खाना मनुष्य और पशु के लिए, दोनों के लिए समान है, कुछ ऐसा अंतर नहीं है। मनुष्य बिरयानी खा रहा है, पशु बिरयानी खा रहा है, आनंद सेम है। बाघ मान लो डायरेक्ट हिरन को मार के मांस खा रहा है और मनुष्य क्या कर रहा है, फ्राई करके लेग पीस खा रहा है, सेम आनंद है, कुछ फर्क नहीं है। उसको मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है। इसलिए आहार की दृष्टि से मनुष्य पशु से कुछ सुपीरियर नहीं। बट हमारा जीवन क्या है आजकल, आहार के ऊपर ही चला है। 5 स्टार होटल में जाके बटाटा वड़ा खाएंगे। कितना रेट है 5 स्टार होटल में बटाटा वड़ा? 500 रुपए है, 500, ओनली 500 रुपीज। और बटाटा वड़ा का टेस्ट ज्यादा पैसा देने से बढ़ जाएगा? सेम है। आप करोड़ों कमाएंगे, 500 रुपया देके बटाटा वड़ा एक खा गए। और पालघर में किधर से जाएंगे, ये ठेला के पास, ठेला वाले के पास, आप एक बटाटा वड़ा खा गए। कुछ डिफरेंस है? टेस्ट में कुछ डिफरेंस है? नहीं, सेम है। आप मान लो कोई दोस्त हो, 5 स्टार होटल में गया था, बटाटा वड़ा खा गए, एक बटाटा वड़ा 500 रुपए, तब क्या बोलोगे? तुझे चीटिंग किया नहीं? ऐसे कहोगे ना। लेकिन आजकल वो स्टेटस हो गया। तो आहार का जो हैप्पीनेस हर जगह पे सेम है। आप घर पे बना के बटाटा वड़ा खाइए या 5 स्टार होटल में खाइए या अमेरिका में जाके खाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो मैं अमेरिका जाता हूँ, गया हूँ, जाके क्या क्या किया? उधर बटाटा वड़ा खाया। बड़ा काम क्या किया उधर जाके? आहार खाएंगे ना। तो आहार का दृष्टि से देखेंगे पशु और मनुष्य में सेम। और अमेरिका का कुत्ता BMW कार में, उनके लिए नौकर है, चाकर है, उनका शादी भी होता है। हाँ, शादी करवाते हैं, पार्टी देते हैं, फैशन शो भी होता है। मर जाएंगे तो क्रिमेशन में जाते हैं, माने दफनाते हैं, रोते भी हैं और एनिवर्सरी बनाते हैं। डेथ एनिवर्सरी कुत्ते का। आपके पास BMW कार है? नौकर है, चाकर है। कुत्ते को नहलाने के लिए लोग रहते हैं। कितना कंफर्ट है कुत्ते के पास। तो हु इज सुपीरियर, हु इज हैप्पी? एक IIT का लड़का था, इतना पढ़ाई कर रहा था, इतना पढ़ाई कर, टेंशन में आ गया था। तो जब रास्ते में जा रहे थे, बातचीत कर रहे, अरे IIT बहुत फ्रस्ट्रेशन है, इतना स्टडी करना पड़ता है। वो जा रहे थे, रास्ते में कुत्ता सोया है, आराम से सोया, शांति से। अपना दोस्त को बोल रहा है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझे कुत्ता बना, इतनी शांति से मैं सोएगा। इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते। तो आहार के दृष्टि से हम देखेंगे तो हम कौन है, कुछ ऐसा बड़ा सुपीरियर कार्य नहीं कर रहे हैं। वैसे ही निद्रा, सोना, मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। कुछ डिफरेंस है? पशु देखो आप, बाघ कैसे सोया, लकड़ी के ऊपर आराम से। आपको नींद आएगा लकड़ी के ऊपर?
गद्दी में नींद नहीं आता है ठीक है नहीं, सॉफ्ट बेड में एसी रूम में भी नींद नहीं आता है, टेंशन आता है कि कल एग्जाम। और टेंशन क्यों? कुछ तो इशू है, प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, टेंशन है। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो कि स्लीपिंग पिल लेके सोता है। ये बुद्धिमान की बात है। अपना दिमाग लगा के मनुष्य ने क्या किया? स्लीपिंग पिल बनाया। अपना दिमाग लगा के मनुष्य फ्रस्ट्रेशन निर्माण किया, उसको दूर करने के लिए स्लीपिंग पिल बनाया और खा के सो रहा है, नींद भी नहीं आ रहा है। ज्यादा स्लीपिंग पिल लेगा तो शरीर के ऊपर इसका उसका इफेक्ट भी। तो दिस इज इंटेलिजेंस। नींद का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नींद में कभी सुख आएगा? नींद आएगा तो ओके ना, सो जाएंगे तो मजा आएगा। अब गद्दी में सो जाइए, नीचे सो जाइए, टेबल के ऊपर सो जाइए, कहां पर भी सो जाइए, नींद आना चाहिए इंपॉर्टेंट। तो नींद का सुख ज्यादा कौन लेते हैं, मनुष्य या पशु? आराम, टाइम पे सो जाते हैं। सूर्यास्त हो गया, सो गए, सूर्योदय से पहले उठ गए, 8-10 घंटा आराम से चैन का नींद। हमारा क्या है? सूर्यास्त सूर्योदय हो जाते हैं, हमारा अस्त नहीं होता है, रात को 12-1 बज जाता है। तो बुद्धिमान कौन है? पशु या मनुष्य? तो कहने का अर्थ है कि सोने का जो सुख है मनुष्य और पशु के लिए क्या है? समान है। आहार, निद्रा हो गया। अभी क्या है? मेटिंग, मतलब मैथुन, संतान प्राप्त करना। मनुष्य और पशु में क्या है? समान है, ऐसा कुछ अंतर नहीं। विवाह करना, मनुष्य विवाह करते हैं, आजकल विवाह नहीं करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप इज गुड। कौन कौन मानता है लिव इन रिलेशनशिप गुड है, अच्छा है? बिना शादी करके लड़का लड़की साथ में रहते, कौन कौन मानता है यहां पर अच्छा है? आगे जाकर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना नहीं है। इसको मैं बता रहा हूं कि आजकल ये नॉर्मल है लाइफ, आप लोगों को भी पता है। इसलिए हमारा धर्म है आप लोग को शिक्षा देना, धर्म का शिक्षा देना। लिव इन रिलेशनशिप मतलब व्यभिचार है और कुछ नहीं। अमेरिका में, लंदन में प्रभुभाई जो थे, उनका ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप पहले चलता था, भारत में अभी नया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप यहाँ पर जिसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप कहते हो, भारत में इसको क्या कहा जाता है? व्यभिचार कहा जाता है, एक प्रकार की पाप वृत्ति कहा जाता है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप जो है मॉडर्न टर्म है, मजा करना है, इसलिए इस प्रकार के टर्म का यूज करते हैं। वास्तव में क्या है? पाप है। और जो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप रहता है, बाद में शादी करता है, उनसे जो संतान उत्पन्न होता है वो आतंकवादी बनेगा, बुरे संतान उत्पन्न होगा। इसीलिए हमारा शास्त्र कभी भी क्या कहता है कि ये सब लिव इन रिलेशनशिप, बिफोर मैरिज देयर शुड नॉट बी एनी रिलेशनशिप। तो बुरे संतान इसलिए पैदा होते हैं जब विवाह से पहले इस प्रकार की गलत कार्य करते हैं। इसलिए आपको अच्छा संतान चाहिए तो ये लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा में फंसना नहीं। लड़कों के लिए भी वार्निंग है और लड़कियों के लिए भी वार्निंग, दोनों रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इसलिए पशु योनि में सब चलता रहता है ना। पशु योनि मतलब क्या है? लाइफ टाइम लिव इन रिलेशनशिप, दैट इज पशु योनि ना। और हम वही कर रहे हैं, बोलते हैं हम ह्यूमन बीइंग। कैसे ह्यूमन बीइंग है? लेकिन रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन पाप नहीं करते वो लोग, संतान उत्पन्न होता है उनका। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे? फिर गर्भपात करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे। रहना भी पाप, एवोल्यूशन भी क्या है? पाप। आजकल का पैसा है सबके पास, लेकिन ये सब करते हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड जो इंडस्ट्री है, उनका काम धंधा ही ऐसा है। रात के 12 बजे के बाद उनका दिन शुरू होता है,
और सुबह 6 बजे तक चलता रहता है उनका पार्टी, और उसके बाद सोने के लिए जाते हैं, 2 बजे उठते हैं। कहने का अर्थ है मेटिंग जो है, सेक्स लाइफ जो है, वो भी मनुष्य करते हैं, पशु करते हैं, और उसमें जो आनंद है सेम। विराट कोहली मान लो अनुष्का के साथ शादी की, इटली में जाकर करोड़ों खर्चा किया ना, जितना उनको मजा आएगा पागलघर में शादी करने वाले में उतना ही मजा है। ऐसा कुछ अंतर है नहीं, सेम है। उसका ज्यादा खर्चा हुआ, आपका कम खर्चा हुआ, इतना ही डिफरेंस। कहने का अर्थ है ये भी पशु का सुख है, मनुष्य में हम, मनुष्य शरीर में हम प्राप्त करते हैं, लेकिन इससे हम कुछ बड़ा नहीं बनते। आत्मरक्षा करना, डिफेंडिंग, ये भी मनुष्य करते हैं और पशु भी करते हैं। एक बाघ और मनुष्य में लड़ाई शुरू हो जाएगी, जीतेगा कौन? Who is powerful? बाघ, है कि नहीं? एक पक्षी रोड पे चल रहा है और आप भी चल रहे हैं, गाड़ी जोर से आ गए, पूरा स्पीड से आ गए, या ट्रेन पटरी में गाड़ी आ गया, ट्रेन, मरेगा कौन? इंसान, पक्षी उड़ के चला जाएगा। तो डिफेंडिंग पावर किसके पास ज्यादा है? पशु पक्षी के पास, हमारे पास। फिर भी हम अपने तरीके से अपना रक्षा करते हैं और पशु अपने तरीके से रक्षा करते हैं। हमने एटम बम बनाया किसके लिए? मनुष्य को ही मारने के लिए। मनुष्य को ज्यादा थ्रेट पशु से ही या मनुष्य से? मनुष्य से ही। क्यों ऐसा? कि अभी तक हम मनुष्य बने ही नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम। तो डिफेंड, आत्मरक्षा करना, ये 4 चीज जो है मनुष्य और पशु के लिए समान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। सब लोग बोले आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये 4 चीज जो है मनुष्य और पशु में समान है। और मनुष्य आजकल क्या करते हैं? यही 4 चीज कर रहे हैं ना, और कुछ डिफरेंस कर रहे हैं? कुछ नहीं। इसको आप याद रख सकते हैं, सीड करके याद रखिए, SEED, सीड। S फॉर स्लीपिंग, निद्रा, E फॉर ईटिंग, एंड E फॉर एंटरटेनमेंट, और मैथुन, D फॉर डिफेंडिंग। सीड लाइफ, ये 4, ये जीवन का सीड ये रहेगा तो हम पशु लाइफ जी रहे हैं, मनुष्य शरीर। कितने लोग मानते हैं यहाँ पर जीवन का लक्ष्य आराम से सोना, गोल ऑफ लाइफ इज स्लीपिंग कंफर्टेबल, goal of life is eating nice food, goal of life is entertainment, goal of life is defending। ये गोल है, ये आवश्यकता है, ये एसेंशियल है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये चाहिए नहीं हमें, लेकिन ये एसेंस नहीं है जीवन का। जीवन का और कुछ सार है, हम जानने की प्रयास करें। हमारे पास स्पेशलिटी, हम कहते हैं कि हम स्पेशल है, ओके ना? ईगल का स्पेशलिटी क्या है? ऊंचाई में आंख, टेलीस्कोपिक आई रहता है। मुर्गी जो है ना, नीचे रहेगा ना, बड़ा दिखता है उसको। मान 500 मीटर ऊपर ईगल रहेगा तो भी मुर्गी उसको बड़ा दिखेगा। हम 500 मीटर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? दिखेगा ही नहीं मुर्गी। मुर्गी की बात छोड़ दीजिए, हाथी भी नहीं दिखेगा। समझ रहे ना? तो कि कौन स्पेशल है फिर? ईगल। हॉर्स के पास स्पेशलिटी क्या है? रनिंग, ओके ना? घोड़े के साथ रनिंग रेस में आप जीत सकते हैं? एक बार टीचर ने स्टूडेंट को पूछा कि बुद्धिमान कौन है, घोड़ा है या मनुष्य? टीचर ने कहा बुद्धिमान घोड़ा है। ना कैसे? ना रनिंग रेस जब चलता है, मनुष्य का जब घोड़े का जब रनिंग रेस चलता है, मनुष्य देखने के लिए आते हैं। मनुष्य का जब रनिंग रेस चलता है, घोड़ा आता ही नहीं होता। इसलिए कौन बुद्धिमान है? घोड़ा। डॉग का स्पेशलिटी स्मेलिंग। जहां पे पुलिस काम नहीं करता है, वहां पे कुत्ता कार्य करता है। हु इज इंटेलिजेंस फिर? एलिफेंट शक्ति में और खाने में 1000 किलो खाना खाता है दिन, 1000 केजी एलिफेंट। आपका 1000 कब होता है? 5 साल में 1000 हो जाएगा आपका। इट्स लाइक दैट। पोलर बियर सोता है आराम से,
ठंडी के सीजन में एसी रूम में ठंडी लगता है, स्वेटर पहनता है, हीटर लगाता है, खराटा मार के सोता है 6 महीना 1 साल। ठंडी के समय आपको नींद होता है? नहीं, ये थोड़ा कंबल का नीचे आ गया मेरे तो नहीं, बाहर चला गया तो नींद नहीं आता, छटपटाते आप, ठंडी पड़ गया। कुको स्पेशलिटी क्या है? वॉइस। और मनुष्य का मनुष्य का क्या है स्पेशलिटी? झगड़ा सूर्य वाला की झगड़ा करना, राइट। और कुछ? तो हम जनरली कहते हैं हमारे पास स्पेशलिटी है। क्या क्या स्पेशलिटी है हमारे पास? लग्जरियस हाई हाउस है, रोबोट है, मॉडर्न एमिनिटीज है, ठीक है ना, हाईवे है, स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग है, एयरप्लेन है। we are human because we have reached the summit of material advance। ये सब कुछ हमारे पास, इसलिए हम स्पेशल। लेकिन ये सबके साथ क्या करता है? क्या आहार, निद्रा, भय, ये 4 ही करते हैं ना। आलिशान बंगला बनाया, घर बनाया, एसी लगाया, गद्दी लगाया, ये सब करके क्या करेगा? जैसे सो जाएगा। गांव में आप देखोगे ना, कभी कुत्ते ऐसा 2 दिन कुत्ता ऐसा भागते रहेंगे रोड के ऊपर, जोर जोर से भागते रहेंगे। देख के आपको लगेगा कुछ ओरिजिनल काम है इसका, लग रहा है इसीलिए भाग रहे। लेकिन भाग के क्या करेगा? जाएगा किधर जो डर्टी प्लेस रहता है ना, उधर जाके सो जाएगा। वैसे ही हम अच्छा घर बना रहे हैं, अच्छा बंगलो बना रहे हैं, ऑफिस से भाग भाग कर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आगे सो दे, फिर उठ के फिर ऑफिस जा, फिर आगे फिर सोना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 चीज के लिए ही हमारा इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, और कुछ नहीं। वाटर बेड आजकल बना रहे हैं, किस लिए? सोने के लिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये ह्यूमन लाइफ है, ये आवश्यकता है। मैं इसका अगेंस्ट में नहीं हूं, बट रियलिटी को आपको मैं बता रहा हूं। इसके लिए हमें जीना नहीं है, इससे कुछ ऊपर है। किसके लिए जीना है हमें? किसलिए जीना है? हाँ, तो आपको वाटर बेड चाहिए सोने के लिए, लीजिए आप, पता नहीं, लेकिन वाटर बेड में बैठ के थोड़ा चैंटिंग बीच कीजिए, एसी में बैठ के थोड़ा चैंटिंग बीच कीजिए। दैट इज द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 चीजें हम करते रहेंगे तो हमें क्या कहा जाएगा? Then human beings are only 2-legged, sophisticated, deluxe edition of animals. Is human in any way superior to animals? ये 4 हम करते रहेंगे तो हम कौन है? पशु है ना? पशु से कुछ अलग है? हम कौन सा पशु है? 2-legged animal, 2 पैर वाला है, राइट ना? तो कहने का अर्थ है कि केवल मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम मनुष्य नहीं बन सकते, और कुछ हमारे पास होना चाहिए, पशु से कुछ अलग होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है और किस प्रकार हम मनुष्य बन सकते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, बी ह्यूमन, बिहेव लाइक ह्यूमन, इस प्रकार कहते हैं ना। तो ये जो क्वालिटीज है वो हमें मनुष्य बनाता है। डिवाइन क्वालिटीज, काइंडनेस, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, सेंस कंट्रोल, कंट्रीब्यूशन, नॉन वायलेंस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, अनेक क्वालिटीज है। ये जो क्वालिटीज है हमारे पास है तो हम मनुष्य। दया है क्या आपके पास? क्षमा है क्या आपके पास? सहनशीलता है क्या आपके पास? सहयोग है क्या आपके पास? त्याग है क्या आपके पास? ये सब क्वालिटी है तो हम मनुष्य। केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 करते रहेंगे, ये पशु का लेवल का लाइफ है। इसमें मनुष्य बनना है तो ये क्वालिटीज चाहिए, इसको डिवाइन क्वालिटीज कहते हैं। इसलिए मैं आज का टॉपिक का नाम दिया है मिसिंग वेल्थ। ये वास्तव में हमारा वेल्थ है, दैवी संपत्ति इसको कहते हैं। संपत्ति मतलब धन, वेल्थ, सोना, चांदी। दैवी संपत्ति मतलब डिवाइन क्वालिटीज, काइंडनेस, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन, सैक्रिफाइस, ग्रैटिट्यूड।
ये क्वालिटी हमारे पास है तो हम कौन है? मनुष्य। जिस प्रकार धन संपत्ति आपका शरीर को मेंटेन करता है, ठीक उसी प्रकार ये डिवाइन क्वालिटी आपका चेतना को मेंटेन करता है। मन की शांति चाहिए तो ये क्वालिटी चाहिए। वास्तव में हम क्वालिटी ही चाहते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लो आपको शादी करना है, लड़कों के लिए या लड़की के लिए, जो भी। तो पहले लड़के लेते हैं। लड़कों सुनो, आप लोगों को शादी करना है। ऐसा एक लड़की है जो करोड़पति बाप की बेटी है, और उसके साथ साथ क्या है, एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी। वो लड़की करोड़ कमा रही है, करोड़पति बाप की बेटी है, 50-60 BMW कार भी है, और बेटी का शादी के लिए आपको फोन आता है, ये से मेरी बेटी है, आपको शादी करना है। तो ये सुनकर कितने लोग तो रेडी होंगे शादी करने के लिए? कोई लड़का नहीं, सब लोग ब्रह्मचारी बनना है आपको। सब रेडी हो जाएगा। हाँ, हाथ उठाए, अच्छा लड़का कुछ तो अच्छा। हाँ ठीक है ना, हाँ वो भी हाथ उठा रहे उधर से। ओके ना, कोने में बैठ, सब लोग रेडी हो गए। अभी नेक्स्ट, वो बाप का बात अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो बाप अभी बोल रहे हैं आपको कि बेटी को साथ आपको शादी करना है, लेकिन डेली वो दारू पीती है, और शादी करने के बाद भी आपके साथ पिएगी, स्मोकिंग भी करती है, और उसके साथ क्या है, स्मोकिंग करने के साथ भी बीच बीच में गाली भी देती है। ओके ना, खाली गाली नहीं देती है, मारपीट भी करेगी। ओके ना, सिर्फ आपको ही मारपीट नहीं करेगी, आपका पिता माता को भी मारपीट करेगी। ओके ना, सिर्फ घर पे ही मारपीट नहीं करेगी, पूरे घर से निकल के रोड पे मारपीट करेगी। कितने लोग रेडी हैं? जो हाथ उठाए थे किधर गए वो लोग? अरे BMW 50-60 है, करोड़पति की बेटी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और आपको भी कंपनी में जॉब मिलेगा, चलेगा? कर लो यार, कर लो। तो वास्तव में ये एग्जाम्पल से वैसे लड़कियों के लिए भी ऐसे भी लड़के हो सकते हैं। आप करेंगे? क्यों? पैसा ही सब कुछ है ना। वेल्थ इज एवरीथिंग, वेल्थ इज हैप्पीनेस। पैसा ही पैसा है, क्या प्रॉब्लम है? तो वास्तव में हैप्पीनेस वेल्थ में नहीं रहता है, तो करो ना, फ्री ऑफर आ रहा है। इसलिए if you want happiness, we have to develop divine quality. These are the real wealth, and you are missing this wealth. ये वेल्थ को प्राप्त करना आवश्यकता है। पैसा आपका बैंक में है, पर्स में है, लेकिन ये जो दैवी संपत्ति है, ये भी धन ही है। ये दैवी संपत्ति हमारा हृदय में होना चाहिए, चेतना में होना चाहिए, तब जाके शांति मिलेगा। आजकल पर्स में धन है, बैंक में धन है, लेकिन दिल में दैवी संपत्ति नहीं। इसीलिए समाज में शांति नहीं है, रिलेशनशिप टिकता नहीं। ऐसे स्त्री आपको चाहिए, ऐसे पुरुष आपको चाहिए, लेकिन मिलेगा किसी मार्केट में? फिजिक्स पढ़ के आएगा, ये सब केमिस्ट्री पढ़ के आएगा, बायोलॉजी पढ़ के आएगा, मैथमेटिक्स पढ़ के आएगा, PhD कर दिया मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, और शादी करने के बाद 7 दिन में डिवोर्स। तुम्हारा PhD कौन सा काम का यार? 7 दिन टिक नहीं पाया तुम्हारा संबंध। दो चीज बेटर है, PhD करना है, ओके ना, स्टडी करना है। इसलिए मैं कहता हूँ जनरली, मनी इज एसेंशियल इन लाइफ, बट नॉट द एसेंस ऑफ लाइफ। ओके ना, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ? दिस क्वालिटीज। We need essential, we need essence. तो दोनों हमारे पास होना चाहिए। तो इसलिए एसेंस को भूलना नहीं। जनरली हमें
ये डिवाइन क्वालिटी को डेवलप करना है। तो ये क्वालिटी के ऊपर आपको कार्य करना है। दया की भाव, सहनशीलता के भाव, कोऑपरेशन का भाव, ग्रेटिट्यूड की भाव, त्याग की भाव, इसको डेवलप करना है। ये आवश्यकता है ना, सबको आवश्यकता है। ये कोई डेवलप करना ही नहीं चाहता। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का डेवलप कर दिया, अपने स्मार्टफोन का, फोन का डेवलप कर दिया हमने, व्हीकल का डेवलप हमने कर दिया, रोड का डेवलप हमने कर दिया, घर का डेवलप हमने कर दिया, लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डेवलप हमने नहीं कर पाए। इसलिए व्हाट इज द मिसिंग वेल्थ? मिसिंग वेल्थ क्या है? डिवाइन क्वालिटीज। बोलिए सब लोग, डिवाइन बोलिए, दैवी संपत्ति। क्या क्या है? पढ़िए सब। हाँ, ये क्वालिटी हमें डेवलप करना है, और ये क्वालिटी के आधार पर हमें क्या करना चाहिए? कार्य करना है। और ये क्वालिटी आगे जाके डिटेल्स हम देखेंगे। वर्च्यू ट्रांसफॉर्म ए टू लेगेड एनिमल इनटू ए ह्यूमन बीइंग। ये क्वालिटी हमें मनुष्य बनाना है, और ये क्वालिटी हमसे निकाल दिया जाता है तो हम कौन है? पशु, एनिमल है। इसीलिए महाभारत कहता है, मेरे पीछे आप लोग, आज ये श्लोक हम याद करेंगे। आहार निद्रा भय मैथुनाम च, आहार निद्रा भय मैथुनाम च, सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम्, धर्म हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हि न पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन। आहार खाना, निद्रा सोना, भय आत्मरक्षा करना, मैथुन संतान उत्पन्न करना। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्। पशु और मनुष्य के लिए दोनों क्या है? ये चार क्या है? समान है। धर्म ही तेषाम् अधिको विशेष। धर्म ही स्पेशल है। धर्म आपको स्पेशल बनाता है, अदरवाइज हम स्पेशल नहीं है। अधिक विशेष है। विशेष किसने? धर्म के कारण। धर्म क्या है? डिवाइन क्वालिटीज। धर्म का बहुत सारा डेफिनेशन हम देखेंगे आगे जाके धीरे धीरे। अभी हम जो देख रहे हैं, धर्म मतलब डिवाइन क्वालिटीज। धर्म मतलब काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, कोऑपरेशन, रिनंसिएशन, फॉरगिवनेस, इस सबको धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ नहीं है हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, टकला बन गया, टिक्का लगा लिया, मूंछ निकाल लिया और दाढ़ी रख लिया। ये धर्म नहीं है। ड्रेस चेंज कर दिया, कोई साफरन पहन लेता है, कोई व्हाइट पहन लेता है, कोई काला कपड़ा पहन लेता है, कोई टेंट पहन लेता है। ये धर्म नहीं है। धर्म एक फैशन शो है, कपड़ा चेंज करके आ गया, धर्मी बन गया। धर्म मतलब डिवाइन क्वालिटी। धर्म ही तेषाम् अधिको विशेष। ये क्वालिटी समझ चाहिए। काइंडनेस धर्म है, फॉरगिवनेस धर्म है, रिनंसिएशन धर्म है, कृतज्ञता धर्म है, सहयोग धर्म है, सहन करना धर्म है। अब आवश्यक पड़े तो मारपीट भी करना चाहिए, ओके ना? धर्म के लिए भी युद्ध करना भी धर्म है। तो कहने का अर्थ है धर्म ही तेषाम् अधिको विशेष, धर्मेण हि न पशुभिः समाना। धर्म को छोड़ देंगे तो हम क्या बन जाते हैं? पशु जैसे बन जाते हैं। धर्म, तो व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू एनिमल? अभी थोड़ा देखते हैं। एनिमलिस्ट प्लस धर्म इक्वल टू ह्यूमैनिटी। तो धर्म निकाल देंगे तो हम क्या बन जाएंगे? एनिमल बन जाएंगे। एनिमल प्लस रेशनल इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। तो रेशनल एनिमल, मनुष्य को क्या कहा जाता है? रेशनल एनिमल कहा जाता है। रेशनल मतलब रीजनिंग। इसलिए हमारा जीवन में हमें क्या करना चाहिए? धर्म को जोड़ना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। हमारा टॉपिक का नाम क्या है?
मिसिंग वेल्थ। तो कौन सा वेल्थ मिसिंग कर रहे हैं हम? डिवाइन क्वालिटीज। ओके। अजर अमरवत प्राज्ञा विद्या धन च साधे। आपको धन ऐसा कमाना है जैसे कि आप कभी मरने वाले नहीं, ऐसा सोचकर धन कमाना है। शास्त्र इस प्रकार कहता है। कभी शास्त्र नहीं कहते धन की आवश्यकता नहीं। आप लोग भी कभी मत ऐसा सोचो कि धन नहीं चाहिए हमें, वेल्थ नहीं चाहिए हमें, पावर नहीं चाहिए हमें, पोजीशन नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए फिर? क्या करेगा? क्या हमें धन चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, ये आवश्यकता है। कैसे कमाना है? अजर अमरवत प्राप्ति। ज्ञानी व्यक्ति धन को ऐसा कमाते हैं जैसे कि कभी मरने वाले नहीं। ये सेंटेंस है, हमारा शास्त्र कहता है धन की आवश्यकता है, एसेंशियल चीज है धन। संसार में कहा जाता है एक तरफ से हर प्रकार के दुख रख दो और दूसरे तरफ दरिद्रता का दुख रखो, निर्धनता का दुख रखो। भारी कौन सा होगा? दरिद्रता का दुख रहेगा। इसलिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ही चाहिए, सिर्फ चाहिए नहीं, आवश्यकता है। कोई कहेगा पैसा आवश्यकता नहीं, नहीं पैसा आवश्यकता है। धर्म का कार्य करने के लिए भी पैसा आवश्यकता है। फ्लावर फेस्टिवल अटेंड किया ना? खाली फोकट फ्लावर आ गया? 1000 किलो से ज्यादा फ्री में आ गया पैसा। प्रसाद फ्री में आ गया पैसा। ड्रेस, लाखों का ड्रेस पहनाया गया, कैसा है? पैसा है कि नहीं? ये पैसा बोलता है, ऐसा बोलते हैं ना? पैसा चाहिए। तो धन की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको स्टडी ठीक से करना है, पैसा कमाना है, सब करोड़पति बनना है। बन के क्या करेगा? गृहीत एव केशेषु वृत्तुना धर्माचरेत। धर्म को भी ऐसे आचरण करो जैसे कि अभी मरने वाले, जैसे कि यमराज यमदूत आपका केस पकड़ के आपको लेके जा रहा है, ऐसा भाव से धर्म का आचरण करो। तो शास्त्र 2 बात कहता है, धन भी कमाओ, धर्म भी कमाओ। धन कैसे कमाना है? जैसे कि कभी मरने वाला नहीं। धर्म कैसे कमाना है? जैसे कि अभी मरने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों को सीरियसली करना है। You understand the point? ढीला नहीं, धन कमाने में ढीला नहीं होना है और धर्म कमाने में भी ढीला नहीं होना है। तो चैंटिंग करने में ढीला नहीं होना, हमें माला जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान राम ने क्या किया? धन भी कमाए, धर्म भी कमाए, है कि नहीं? राजा बने ना एंड में। धन ऐसा नहीं मुझे राजा नहीं बनना है, जंगल में मेरा प्रैक्टिस हो गया, हैबिट हो गया, उधर ही देता, ऐसा बोले नहीं। सब राजा बनने का समय है, राजा बने, एसी में रहे, गोल्डन पलंग में सोए, 56 प्रकार की भोग खाए। क्योंकि जब धर्म का कार्य आया, वन में गए और धरती पर सोए। कंदमूल 14 साल खा के जिए, रोज मच्छर काट रहा था, ओडोमोस नहीं था उस टाइम, मस्किटो नेट भी ले घूम नहीं रहे थे भगवान। लेकिन धर्म को फॉलो, ऐसा नहीं कि मच्छर काटा तो फिर अयोध्या आ गई, किधर गए कोई, मुझे भेजे थे वनवास, उनको मैं वनवास भेजे थे, ऐसा बोले। तो धर्म भी हमें कमाना है और धन भी कमाना। रावण ने क्या किया? केवल धन के पीछे धर्म कमा नहीं पाया। तो हमें राम जैसे कार्य करना है। तो राम के पास हर प्रकार की गुड क्वालिटी है, लेकिन जब मारने की समय आता है, युद्ध करने की समय आता है, तो युद्ध करते हैं ना, उस समय में बोलते नहीं राम को अहिंसा परमो धर्म। रावण के पास जाके बोलते हैं ना। वैसे हमारे हिंदू सोसाइटी में ये प्रॉब्लम, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म का जब हिंसा होता है, धर्म जब नष्ट होता है, उसको मार देना ही श्रेष्ठ है। फार्मर बोलेगा अहिंसा परमो धर्म, खेती में कीड़े लग गए, चलेगा अहिंसा ही परमो धर्म, चलेगा? कीड़े लगे तो क्या करना है? पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, है कि नहीं?
ऐसे ही सोसाइटी में कीड़े लग जाएंगे तो क्या करना चाहिए? युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए अहिंसा परम धर्म हमारा कार्य नहीं है, हिंसा की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार कहा जाता है अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो सब लोग बोलिए अहिंसा परम धर्म, हिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म का रक्षा करने के लिए हिंसा की आवश्यकता है। कीड़े को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। पॉइंट? हाँ, इसलिए कीड़े को मारना हिंसा नहीं है, वो भी एक प्रकार के धर्म का रक्षा है। इस रावण जैसे सोसाइटी मेंटल सोसाइटी में लोग रहेंगे, हर पल रहेंगे। त्रेता युग में रावण था, द्वापर युग में कंस था, सतयुग में हिरण्यकश्यप है, और कलयुग में आतंकवादी। ओके ना? और अन्य अत्याचार करने वाले लोग, उनके विरुद्ध में लड़ना है। तो आप लोगों को बड़े आगे बचा के किसको किसको पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा है? रेज योर हैंड। राजनीति में जाने की इच्छा है तो क्या करेगा फिर? किसको आईपीएस ऑफिसर बनने की इच्छा है? हाँ सुना यार, क्या हाथ मिलो, ये हमारा ही काम करेगा। आईपीएस बन के क्या करेंगी? सुना, चोर को पकड़ के। अच्छा, हमारा पार्टी का आदमी लड़की है। ओके ना? तो पॉलिटिक्स में जाना होगा, आईएएस आईपीएस बनना होगा। आईएएस किसको बनना है? आईएएस बन के क्या करना है आपको? धर्म के अनुसार जीना, सनातन धर्म का प्रोटेक्शन करने के लिए कार्य करना है। पॉइंट ना? इसलिए ये मोटिवेशन मैं आपको देता हूँ। आपको सीओ बनना है, इसलिए धन कमाना है बस। ओके, आगे बढ़ता है। धन वर्सेस धर्म वर्सेस धन, ये दोनों हमें आवश्यकता है। डू नॉट सेल योर वैल्यू फॉर वेल्थ। डू नॉट सेल योर वैल्यू फॉर वेल्थ। धन के लिए अपना जो कैरेक्टर है, धर्म है, चरित्र है, उसको त्याग मत करो। रावण धनवान था लेकिन चरित्रवान नहीं था। आपका बेटा मान लो आगे जाके पैदा हो तो नाम देंगे, इसका नाम स्पेशल रावण यादव चलेगा? क्यों? रावण का एक नाम है यार, क्यों नहीं रखना है? आप जानते हो चरित्रवान नहीं। और आजकल क्या नाम कृष्ण यादव, तो काम सब रावण जैसी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ना? फिर हमें वैल्यू को रक्षा करना चाहिए। धन के लिए धर्म को हमें यूज करना है, धन के लिए धर्म को त्याग नहीं करना है। ठीक है ना? वैल्यू को त्याग नहीं करना है, ये अत्यंत आवश्यकता है। अदरवाइज भारत का जो सनातन कल्चर है, संस्कृति है, हम उसको बचा नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा व्हाट इज धर्म डिटेल्स में।